नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंस्ट्रुएशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंस्ट्रुएशन 3D यानी आयतन चैप्टर का हम 5 या 5वां वीडियो होगा, 4 पार्ट बन चुका है। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें हमने पूरा थ्योरी को गहराई से बता रखा है। रटने का जरूरत नहीं, एकदम दिमाग में अपने मन स्क्रू रूप से कसा जाएगा। समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2, 3, 4, 5 करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। और मेंस्ट्रुएशन कितना आसान है ये बात आज आपको पता चल जाएगा, लेकिन पार्ट 1 से देखिए तब पूरा समझ में आएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। ठीक है, तेरे खातिर मैं दुनिया से बदनाम हूं, तेरे खातिर मैं दुनिया से बदनाम हूं, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी मैं शराबी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 तक हो चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 40-70 वर्ग मीटर है तथा आधार का व्यास 35 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताए। यहां समझिएगा फिगर से, बिना फिगर वाला क्वेश्चन है, समझे, लेकिन हम यहाँ फिगर सबको बना के बताते हैं, समझाते हैं कि कौन निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों ये हो गया त्रिज्या, हो गया आर, इसको त्रिज्या बोलेंगे। और ये है हाइट मतलब ऊंचाई है, और इसी का बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल से दर्शाते हैं इसको, और इसको एच से और इसको आर से। तो इसी का वैल्यू पूछा है, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, इसी को एल से डिनोट किया जाता है। इसी का मान तो आपसे पूछा है। तो भाई साहब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठ किसको कहेंगे ये बात पार्ट 1 में बता रखे हैं। ये जो पीला पीला भाग जो है ना, ये पीला जितना भाग को आप देख रहे हैं नचा नचा कर, ये सब के सब वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाला पेनी को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा ना ये वक्र पृष्ठ है, इसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 70-40, तो 40-70, तो 40-70 लिख दीजिए। इतना दिया है और इतना होता है, होता दिया बराबर पाई का मान यहां से निकालिए। अच्छा त्रिज्या इसमें दिया है, हाँ त्रिज्या दिया है 35 मीटर, तो दोस्तों यहां लिख दीजिए 35, त्रिज्या का जगह 35। चलिए पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया है 35, तो गुने 35। एल तो खैर पूछ ही दिया है, तो एल अब बराबर 40-70। अब काट छाट यहां से कीजिए, तो 7×5 = 35, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 7 77 और 1 0, 5 दूना 10। देखिए 5 दूना 10, 10 में 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर एल बचा और उधर केवल 37 बचा, यानी कि इसका वैल्यू चला है 37 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। परदेसियों से ना अखिया मिलाना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 40-70 वर्ग मीटर हो तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 37 हो तो शंकु का अर्ध व्यास क्या होगा। ठीक 32 नंबर क्वेश्चन के उल्ट दिया है। उसमें त्रिज्या दिया था, तिर्यक पूछ दिया था, इसमें तिर्यक ऊंचाई दिया है, त्रिज्या पूछ दिया है। वही क्वेश्चन है, तो पाई आर एल ये हो गया वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ दिया है 40-70, ये दिया है इतना होता है, होता दिया बराबर पाई के मान लिखिए 22/7, आर तो इसमें पूछ ही दिया है, अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या, और एल का वैल्यू दिया है 37, तो 37 लिख दीजिए। अब बराबर 40 गुने 37 बराबर 40-70, यही ना पूछा है, त्रिज्या ही ना पूछा है। हाँ भाई साहब त्रिज्या ही पूछा है, सेम क्वेश्चन है, उसमें 35 दिया था, इसमें 37 दिया है, तो 35 आ जाएगा। चलिए कर दीजिए,
11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 ते 33, 11 77, एक 0, ठीक है। चलिए 37 से कट जाएगा, ये 37 दहाइयाँ 10 बार में कटेगा, और 2 से कटेगा, ये 5 बार में ऊपर ऊपर करता है बराबर में। इधर आर 7 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 5 35, यानी त्रिज्या चला गया 35। यही तो आपसे पूछा है, ठीक 35 नंबर के क्वेश्चन के विपरीत है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 35 मीटर, ऑप्शन नंबर 35 मीटर ना है, तो 35 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 35 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में अर्ध व्यास तथा ऊंचाई दोनों पूछा है, अर्ध व्यास तथा ऊंचाई दोनों पूछा है, तो त्रिज्या कितना निकला था, चलिए हम यहाँ पर आते हैं। 33 नंबर का ही है, ठीक है, 33 नंबर का ही है, तो इसमें त्रिज्या कितना निकाले थे 35, हाइट कितना था, हाइट था 37, ठीक है, यही ना। तो आप यहां से सॉरी तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल दिया था, कितना दिया था, एल दिया था 37, तो आपसे क्या पूछा, ऊंचाई भी पूछा है, मतलब हाइट भी पूछा है। तो दोस्तों आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, ई दिया है 35 और ई दिया है 37, तो इसका निकलना है। तो दोस्तों ये देखिए, इधर वाला फिगर के देखिए ऐसे है, समकोण त्रिभुज के जैसा है, तो ये कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर चलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए एच बराबर निकालेंगे ना, तो क्या होता है, ये एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू दिया है कितना 37, तो 37 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 37 का स्क्वायर 37, एल का वैल्यू 37 दिया, 37 लिख दिए, और इधर देखिए रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, और इधर क्या बचेगा एच स्क्वायर, तो एच तो निकलना है बराबर प्लस आर का वैल्यू कितना है 35 के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 37 के स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा 35, ठीक है, 35 के बाद इधर क्या बचाएगा एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला है कि नहीं, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़िए, 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, और 3 6 और 1 7, और ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया 72, 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना ए माइनस बी, तो घटा दीजिए 37 में से ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी 7 में से 5 गया 2, यहाँ 3 में से 3 गया 0, यानी 72 दूना कितना हो गया 144, तो 144, ठीक है, 144। इधर क्या है एच स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 144 के वर्गमूल कितना होता है 12, और इधर एच, यानी एच चलाया 12 और त्रिज्या गया 35, तो 12 और 35 कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, 35 और 12, 12 और 35 ना मार दीजिएगा, 35 और 12 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है शंक्वाकार तंबू के तल का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर हो, तो बताओ इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, केवल अभी फिगर बना के सीखिए ना, सीख जाइएगा तो फिगर बनाने कोई जरूरी नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ मतलब कि आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों आधार कहने का मतलब ये एक बंद है, खोखला दिख रहा है, खोखला नहीं रहता है, ये पूरा बंद है, ठीक है। तो आधार में क्या है, ये वृत्त है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, ये वृत्त है एक प्रकार के, तो इसी का क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त क्या है, नीचे में क्या एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल आधार का, इस शंकु का आधार का ही क्षेत्रफल हो गया। और जबकि आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना 154, तो 154 बराबर में लिखिए, ई दिया है इतना होता है दोनों बराबर, पाई के मान 22/7 और त्रिज्या पता नहीं, त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 54, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7, 7 भाग में उधर तो गुना में 7 × 7, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, आर का वैल्यू चला या 7, ठीक है, 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया रूट से। तो यहाँ दिया है ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है कितना 24 दिया है, हाँ ऊंचाई दिया है 24, तो 24 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या दिया है, बताओ इस तंबू को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, मतलब पीला पीला भाग है ना, इसी पे ना कपड़ा लगेगा, तो इसी कपड़ा का मान आपसे पूछा है कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, यही तो वक्र पृष्ठ होता है। तो देखिए
इसको इंग्लिश में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 7। ठीक है, यहाँ एल कहाँ से दिखेंगे पता है? एल भैया यही इसी को एल बोलते हैं, तो इसका मान तो पता नहीं है हमको, कहाँ से निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए 7 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए। ठीक है, आपको ट्रिपलेट पता होगा और ट्रिपलेट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। एल इसका बराबर होता है, एल बराबर होता है √24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो एल बराबर √24 के स्क्वायर 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49। √9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यानी कि इसका एल का वैल्यू आ गया 25, तो एल का मान से गुना कर दिए 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि 25 दूना 50, 25 दूना 50 55। ठीक है, तो आपका कपड़ा लगेगा कितना मीटर? 550 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दिया जाए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 40-70 वर्ग मीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। सुनिएगा, यहाँ आधार का क्षेत्रफल, दोस्तों शंकु का आधार कहने का मतलब है एक प्रकार का वृत्त है, तो ये वृत्त है एक प्रकार का, यानी कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर इतना होता है, और दिया है कितना 3850, इतना दिया है, इतना होता दिया बराबर। एक और दिया है कि वक्र पृष्ठ जो है ना 40-70 है, तो वक्र पृष्ठ होता क्या है? पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ, और दिया है 40-70 तो बराबर 40-70 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से काटिए। तो पाई के मान 22/7, आर तो पते नहीं है, अब बराबर 3850। 11 से काटिएगा, 11 दूना 22, 11 से काटिएगा 11 33, 11 5 55 और 1 0। ठीक है, अच्छा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 2 कम 2 से 14 2 5 10, 175 बार में आर स्क्वायर बराबर 175 को लिख सकते हैं 25 7 75 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 175 का गुणनखंड ही ये है, और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 7 हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। तो 25 का वर्गमूल, 25 में 2 को 5 है तो 25 का वर्गमूल 5, और 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहरी में चलाएगा, यानी 7 5 35, त्रिज्या निकल के चलाया 35। अब यहाँ से एल निकाल लीजिए, क्योंकि आयतन आपसे पूछा है। तो पाई के मान 22/7, आर तो पता हो गया कि 35 है, एल यहाँ पता नहीं, एल 40-70 काट छट कीजिए यहाँ से, तो काटिएगा 7 5 35, 5 11 से 2 बार में 11 से कटेगा 11 33, 11 से 70 1 0, 5 दूना 10 हुआ, 5 दूना 10, 10 से 1 0 कट गया। एल बराबर इधर 37 आया, जो 32 नंबर क्वेश्चन और 31 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं उसी एल आ गया 37। ठीक है, अब देखिए आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का 1/3 कर दीजिएगा ना तो शंकु का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमको एच चाहिए, हमको आर पता है, एल पता है, तो एच यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका एच का वैल्यू। एल तो निकाल दिए 37 है, आर निकाल दिए 35 है, तो ट्रिपलेट आपको पता होगा कि 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसको निकालने के लिए h बराबर होता है √L² माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल लीजिएगा, एल का वैल्यू 37 के स्क्वायर डाल दीजिएगा, 35 के स्क्वायर डाल दीजिएगा, घटा के वर्गमूल कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, यानी कि हमको पता है कि 12। आप भी पता कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए ना, आपको भी पता हो जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान थोड़े हैं कि हमको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए, नौकरी ऐसा ही थोड़े मिल जाएगा, मेहनत करने से दोस्तों नौकरी होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, नौकरी जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एच पता चल गया कि 12 है, तो 1/3 अब पाई के मान 22/7। चलिए यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए 3850, तो इतना की जगह डायरेक्ट केवल लिख दीजिए ना 3850, क्या जरूरी है इतना छोट लिखने का। एच तो निकाल दी कि 12 है तो 12,
ठीक है, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 4 से गुणा कीजिए, 1 0, 4 5 20, 8 चौका 32, 2 34, 4 3 12, 3 15, यानी 15,400 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15,400 मीटर क्यूब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 68 मीटर क्यूब तथा लंबवत ऊंचाई 4 मीटर है, तब इसके आधार का क्षेत्रफल बताइए, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है 68, तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आयतन। और जबकि आयतन दिया है कितना 68, तो बराबर 68 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर के वैल्यू आपसे पूछा है, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के मान आपसे पूछा है। अच्छा, इसका ऊंचाई दिया है 4 मीटर, तो यहाँ ऊंचाई की जगह लिख दीजिए 4 गुना 4 से काटिएगा, तो 4 से काटिएगा तो 17 चौके 68, इधर बचेगा पाई आर स्क्वायर, 3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 17 तिहाई 51 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आधार का क्षेत्रफल पूछा है, आधार का क्षेत्रफल मतलब शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ दिमाग लगा लिए तो 1 सेकेंड में काम हो गया। ठीक है, तो 51 मीटर स्क्वायर आपका आंसर चलेगा। 51 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आधार का व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। यहां से यहां तक पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या हो गया, तो पूरा का वैल्यू 8 तो आधा का वैल्यू 4, यानी त्रिज्या 4 चला गया। ऊंचाई भी दिया है क्या, इसमें ऊंचाई दिया है 37, तिर्यक ऊंचाई दिया है 35, तो तिर्यक ऊंचाई लिख दीजिए 35। तिर्यक मतलब एल का वैल्यू दिया है। तंबू के वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको पता होगा कि पाई आर एल। तो एल कहां से निकालिएगा, पाई के मान तो पता है, त्रिज्या भी पता है, एल तो दिया है, एल तो दिया है। वक्र पृष्ठ क्षेत्र सॉरी आधार के, हाँ क्या पूछा है, शंकु के वक्र पृष्ठ, ठीक तो है, सब तो पते हैं। तो पाई के मान 22/7, त्रिज्या है 4 और एल है 35, तो 35, 7 × 35, 22 × 110, 110 होगा 440, 440 यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके भुला दिया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक घन की भुजा 1 मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों घन का आयतन, घन का आयतन तो दोस्तों होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा का मान दिया है 1 मीटर, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब आप ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 10 के पावर में 0, ऑप्शन बी कहता है 10 के पावर में 6, 10 के पावर में 6, ऑप्शन सी है 10 के पावर में -9, 10 के पावर में -9, सब घन मीटर में है, घन मीटर घन मीटर घन मीटर। और ऑप्शन डी में क्या है, ये सभी मतलब सभी, मतलब सब ऑप्शन सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शन पे चलना होगा कि ऑप्शन कौन ऑप्शन देना पड़ेगा। एक तो आपका आंसर है लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बात भी पता होगा कि दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो
तो उसका मान 1 होता है। तो 10 के पावर में 0 है, इसका मतलब है कि 1 है। यदि आपके नाम के पावर में 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। यहां देखिए हम लिख देते हैं प्रकाश, 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 इसका मान यदि 0, इसका पावर में 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। समझ रहे हैं? अब कैसे होगा आप कमेंट 10 आदमी मिलकर कीजिए, हम इसको प्रूव कर देंगे कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है। लेकिन कम से कम 10 कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है ना, सॉरी घन सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी जो है घन सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी जो है घन किलोमीटर में है, किलोमीटर में। अगर सब मीटर में रहता तो यही ऑप्शन होता, लेकिन इसको देखिए तो सेंटीमीटर में है, आई मीटर में है, तो ये क्या है, आयतन है। तो आयतन 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में देखिए तो ये हो गया आयतन, आयतन हो ना गया, तो ई मीटर में है। इसको आयतन को, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो 100 से गुना करिएगा लंबाई में तो सेंटीमीटर में चल गया, 100 से गुना कीजिएगा चौड़ाई में तो सेंटीमीटर में चौड़ाई चल गया, फिर 100 से गुना कीजिएगा ऊंचाई में तो सेंटीमीटर में चल गया। यानी कि देखिएगा 1 अब बट्टा में 1 के पावर कितना है, 10 के पावर कितना लिख सकते हैं हम, 2 4 6, 10 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसको दोस्तों ये हम लिख सकते हैं, पूरा के पावर लिख सकते हैं, पूरा के पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर 6 तो 1 रह जाएगा और 10 के पावर 6 इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको उल्टिएगा, इसको उल्ट दीजिए तो 10 के पावर 6 है ना, जब बेस को उल्टिएगा ना तो पावर का चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -6। इस सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर की हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ प्लस में दिया है, 6 जो है ना प्लस में है, तो प्लस में नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस में होना चाहिए, ठीक है। कि माइनस हमको दिख नहीं रहा है, रुक जाइए थोड़ा देखने दीजिए, सिस्टम खोल के देखने दीजिए। 10 के पावर -6 यहाँ तो दिख रहा है, प्लस हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है। और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या है, तो ऑप्शन सी है कितना, इसको देखिए किलोमीटर में है ऑप्शन सी, तो 1 जो है मीटर में है। तो दोस्तों 1 मीटर में है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें 1 में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में है, तो लंबाई में 1000 से गुना कीजिए, चौड़ाई में भी 1000 से गुना कीजिए, ऊंचाई में भी 1000 से गुना कीजिए, या किलोमीटर में अब चेंज हो गया। तो 1/3030603090, इन 10 के पावर में आप 9 लिखिएगा, ठीक है। 10 के पावर में 9। और दोस्तों 10 के पावर में 9 न कर हम पूरा पर पावर 9 दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, क्योंकि 1 के पावर 9 1 होता है। अब बेस को उलट दीजिए तो 1/10 है, तो 10/1 हो जाएगा, बट्टा में 1 लिखने की कोई जरूरी नहीं है, 10 हो गया। जब बेस को उल्टिएगा ना तो पावर का चिन्ह ऑटोमेटिक है कि बदल जाना है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी 10 के पावर -9 किलोमीटर क्यों हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माइनस में 6 होगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो खैर हम मिला दिए, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी सही है। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करके, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा एक गाना सुना देते हैं। बेवफा ना मुझे समझना, प्यार है तुझसे किया है, कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके दगा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।